एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स बैलेंसिंग के सेकंड मेथड के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिख भी रखा है। दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी उस मेथड के बारे में जो कि बात करता था किसके बारे, जो कि बात करता था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। यानी देखिए, इन दोनों मेथड के नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर हम बात करते थे कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इस मेथड में आप जैसे कि देख सकते हो कि नाम अपने आप बता रहा है हाफ रिएक्शन मेथड। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन में करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं दो हाफ रिएक्शंस के बारे में, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जैसे कि देख सकते हो कि मेरे पीछे कुछ रूल्स लिख रखे हैं जो कि इस मेथड में यूज होने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बिना समय बर्बाद करे काम करेगा। सबसे पहले आप इन रूल्स को कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग इन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन समझेंगे। तो जल्दी से प्लीज रूल कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके प्लीज। यस एवरीवन, डन कर लिया कॉपी आप लोगों ने। तो चलिए नाउ स्टूडेंट समझते हैं कि इन रिएक्शन के स्टेप्स को अगेन क्या इंप्लीमेंट करना है। बट अगेन आप सब लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी मेथड्स के अंदर अगेन याद रखिएगा सबसे ज्यादा फोकस हमें जिस चीज पे देना है, जिसका ध्यान रखना है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि इन स्टेप्स को हमें याद नहीं करना, इंस्टेड हमें इन रिएक्शन के स्टेप्स का इंप्लीमेंटेशन पे फोकस देना होगा। कैसे इन चीजों को रिएक्शन में इंप्लीमेंट करना है, अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, सेम चीज हम लोग यहां पर भी ध्यान रखेंगे। तो अगेन आप सब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन स्टेप्स को जब मैं इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। पहले वाला मेथड जिन्होंने नहीं देखा, मैं सभी स्टूडेंट करवा सकूंगा, प्लीज पहले जाएं जाकर के उस मेथड को देखें, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्योंकि अब अगेन जो चीजें मैंने वहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी सिखाई थी, वहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखाई थी, वही सेम चीजें हम लोग यहां पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, फिलहाल इस रिएक्शन को समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूं एक रिएक्शन के बारे में, जो कि अगेन स्टूडेंट्स याद रखिएगा होती है अगेन एसिडिक मीडियम में, या चलो काम करो सीधा बेसिक मीडियम ही पकड़ लो। कई स्टूडेंट्स मोस्टली स्ट्रगल करते हैं कि सर बेसिक मीडियम में करा दो, बेसिक मीडियम में सर रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो बेसिक मीडियम ही पकड़ते चलिए। एसिडिक मीडियम इज क्वाइट इजी। यस, तो नाउ बोलते ये रिएक्शन है आप लोगों की, जिसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगेन स्टेप्स को वही सेम तरीका, जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, पहला स्टेप आपको वही बोल रहा है कि अनबैलेंस रिएक्शन का स्कैटर लिख लीजिए। दूसरा स्टेप बता रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। सेम मेथड अगर आप कन्वेंशनल मेथड यहाँ पे लगाएं स्टूडेंट्स, तो अगेन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है का +7 +4, इसका है -1। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी एलिमेंटल फॉर्म है। बच्चों याद रखना, ये आपकी आयोडीन की एलिमेंटल फॉर्म है। और मैंने आपको पढ़ाया था रूल्स के अंदर कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर आपका अगेन मैग्नीज और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना था, राइट। अगेन थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों का? थर्ड स्टेप यहां पर आप लोगों को बोल रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच एक्चुअली अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करिए जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हो कि अगेन पिछले मेथड में मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था, तरीका सेम। मैग्नीज का प्लस चार्ज कम हो रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था जब प्लस चार्ज कम हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपका एटम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है किसके बारे में? रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स ये बात हो रही है रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। और सेम वे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहां देखें, आई होप ये साइड में हटा देता हूं फिलहाल, आप लोगों ने रिएक्शन बैलेंस कर ली होगी और लिख भी लिया होगा स्टेप्स। आयोडीन, गर्ल्स एंड बॉयज, आयोडीन अगर आप देखिए तो -1 से 0 हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ -4 से वहां 0 हो रहा है। तो अगर -1 से 0 होने का मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो आयोडीन है स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गर्ल्स एंड बॉयज अगेन यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आयोडीन शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। गर्ल्स एंड बॉयज क्या शो कर रहा है? वो आप लोगों का ऑक्सीडेशन, राइट। तो नाउ स्टूडेंट दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले के 3 स्टेप। रिएक्शन लिखना, ऑक्सीडेशन पर कैलकुलेट करना और आप लोगों का एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना जो कि क्या दिखा रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अब ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर ध्यान सुनेगा, इस मेथड के अंदर पूरा का पूरा मेथड याद रखिएगा, पूरा का पूरा मेथड स्टूडेंट्स टिका हुआ है आप लोगों के स्टेप नंबर 4 के ऊपर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इवन दो स्टेप के फर्दर 4 पार्ट भी है, लेकिन याद रखिएगा स्टेप नंबर 4 ही इस मेथड का एक्चुअल फंडामेंटल कंसेप्ट है।
सो अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पर आप लोगों को यही 4 स्टेप समझा रहा हूँ, और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट डू वी कॉल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पर अब आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग स्टेप नंबर 4 देख सकते हैं कि लिख रखा है कि भैया अब क्या करिए, एलिमेंट आइडेंटिफाई तो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन अब रिएक्शन बोल रही है कि भैया अपनी रिएक्शन को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 अलग रिएक्शंस के अंदर। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो जिन 2 रिएक्शंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बोल रहा हूं कि नाउ स्टूडेंट्स अब आपको ये 2 रिएक्शंस को डिवाइड करना पड़ेगा। गर्ल्स एंड बॉयज, इन 2 रिएक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा कैसे, रिडक्शन वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिडक्शन वाले एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग से लिख लीजिए, दिस एंड दिस जो रिडक्शन दिखा रहे थे। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इसको हम बुलाते हैं आप लोगों का रिडक्शन हाफ रिएक्शन। याद रखिएगा क्योंकि मेन रिएक्शन का ये सिर्फ आधा पार्ट ही रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए बोला गया इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जबकि दूसरा गर्ल्स एंड बॉयज आयोडीन, दूसरा एलिमेंट है गर्ल्स एंड बॉयज यहां पर आप लोगों का आयोडीन, और एज ए कि आप देख सकते हो आयोडीन रिएक्शन का यानी कि इस ऑक्सीजन रिएक्शन का गर्ल्स एंड बॉयज रिएक्टेंट को उठा के एज इट इज लिख डाला, प्रोडक्ट को उठाकर के एज इट इज लिख डाला, रिएक्टेंट को एज इट इज लिख डाला, प्रोडक्ट को एज इट इज लिख डाला। गर्ल्स एंड बॉयज ये आप लोगों का कहलाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि रिएक्शन की बैलेंसिंग का स्टेप बता रहा है हाफ रिएक्शन मेथड, यानी कि कहीं ना कहीं अब हम इस रिएक्शन में बैलेंसिंग तो मेन रिएक्शन नहीं कर रहे, याद रखिएगा। वापस लौट के इसी रिएक्शन पर आएंगे, लेकिन बैलेंसिंग करने से पहले क्या करेंगे, ध्यान हम लोग देंगे कि भैया आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कैसे, आपकी मेन रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, ध्यान सुनिएगा 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, और जैसे कि मेथड बोल भी रहा है कि अब इन दोनों रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करा जाएगा, इसको अलग बैलेंस करेंगे, इसको अलग बैलेंस करेंगे। तो क्या करा है गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान रखिएगा मैंने कुछ अलग नहीं करा, ध्यान रखिएगा मैंने कुछ अलग नहीं करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या करा है कि आपके रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्टेंट लिख डाला अलग से, प्रोडक्ट अलग से लिख डाला, इनको अलग कर दिया, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसका भी रिएक्टेंट अलग कर डाला, प्रोडक्ट अलग कर डाला, उसको भी अलग से लिख डाला, सिंपल एज दैट, राइट। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ वी हैव two half reaction, 2 different half reactions, that is reduction half and oxidation half। और अब स्टूडेंट इन दोनों हाफ रिएक्शंस पर गर्ल्स एंड बॉयज, अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस के ऊपर डिवाइड करने के बाद ये 4 स्टेप इंप्लीमेंट हो जाते हैं। ये 4 स्टेप अगर आप देखें ना स्टूडेंट, गौर से अगर आप देखें 4 स्टेप, तो ये 4 स्टेप लाइक ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान सुनिएगा ऑलमोस्ट सेम है जो कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर में देखे थे। याद रखिएगा जिन स्टूडेंट्स ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं देखा, प्लीज एडवाइस करूंगा उसे देखे, उसको देखने के बाद काफी हद तक क्लैरिटी आएगी इस मेथड के अंदर, क्योंकि अगेन काफी सारी बेसिक चीज, क्योंकि वो बैलेंसिंग का पहला मेथड था उसमें हमने बताई थी, बार बार रिपीट तो करूंगा लेकिन उतनी डिटेल के साथ रिवाइज नहीं करा पाएंगे, दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उससे फिर लेक्चर में बहुत टाइम लैगिंग खिंच जाता, टाइम स्ट्रेच आउट हो जाता है और लेक्चर कहने के बोर हो जाता है। तो इसलिए लेक्चर को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए मैं उन सब चीजों पर दोबारा काम नहीं कर रहा, राइट। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आप लोग अगर बच्चों इन चारों स्टेप को कंपेयर करो ना गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आप इन चारों स्टेप को कंपेयर करो तो आप लोगों को सिर्फ ये एक ऐसा स्टेप दिखेगा जो थोड़ा डिफरेंट है, ये आप लोगों को एक ऐसा स्टेप दिखेगा बच्चों जो डिफरेंट है बाकी सारी कहानी से, गर्ल्स एंड बॉयज बाकी सारी कहानी से जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखा था, बाकी सब कुछ से बस एक फर्क ये है यहां पर कि वहां पर हम लोग स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते थे, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को बाहर बैलेंस करा जाता था बाय इक्वेटिंग द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर थोड़ा उसको बैलेंस करने का तरीका अलग हो जाता है, बस यही फर्क है गर्ल्स एंड बॉयज। अगर एक ओवरऑल कंक्लूसिव वे में अगर आप दोनों मेथड की पिक्चर करना चाहते हो दिमाग के अंदर, तो दोनों मेथड का जो बेसिक फर्क है ना वो सिर्फ इसी स्टेप का फर्क है, इसी ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क है। वहां इस स्टेप को अलग तरीके से परफॉर्म करा जा रहा था, यहां पर अलग तरीके से परफॉर्म करा जाएगा, बाकी सारी कहानी से, बाकी सारा का सब कुछ से, तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन देखना है कि कैसे इंप्लीमेंट करा जाए। स्टेप नंबर अगर ए, सी और डी गर्ल्स एंड बॉयज, फोर्थ स्टेप का ए पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट अगर देखा जाए तो इनको अगेन सेम तरीके से अप्लाई करा जाएगा, लेकिन जब बी पार्ट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कि अपने आप में काफी डिटेल यहां पे बता चुका ऑलरेडी, तो चलिए समझते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट दीज आर द 2 हाफ रिएक्शंस यू हैव। स्टेप नंबर 1 गर्ल्स एंड बॉयज, स्टेप नंबर ए बोल रहा है किस बारे में, स्टेप नंबर ए बोल रहा है किस बारे में, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, कौन सा एलिमेंट स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट आप लोगों का जो क्या दिखा रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। दोनों रिएक्शन को डिवाइड करा गया किसके बेसिस पे कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ये है रिडक्शन रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स अगेन बात हो रही है किसके बारे में, अगर आप मेन रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो मेन रिएक्शन में रिडक्शन में जा रहा था मैग्नीज और ऑक्सीजन में जा रहा था आयोडीन। तो बेसिकली अगेन स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे, सारे एलिमेंट एक साथ बैलेंस नहीं होते, याद रखिएगा रिडॉक्स की बैलेंसिंग में हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं।
तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही बोल रहा है कि पहले उस स्टेप को बैलेंस करा जाए जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। फोकस है मैग्नीज और आयोडीन पे। मैग्नीज अगर आप कैलकुलेट करें स्टूडेंट, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक। आयोडीन को अगर देखा जाए तो बच्चों यहां देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, यहां पर आयोडीन के 2 एटम है स्टूडेंट्स, आयोडीन के यहाँ पे 2 एटम है। और अगर यहां देखिए आप रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन का 1 एटम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप लिख भी रखा है स्टूडेंट्स कि अब आपको अपने एलिमेंट को बैलेंस करना है, और तरीका वही सेम स्टूडेंट्स, तरीका वही सेम कि उस एलिमेंट को एक सूटेबल फैक्टर से इंटू कर दिया जाए। गर्ल्स एंड बॉयज, तरीका वही सेम कि उस एलिमेंट को एक सूटेबल फैक्टर से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मल्टीप्लाई करने का मतलब है अगेन स्टूडेंट्स क्या करूंगा मैं कि यहाँ आयोडीन 2 थे, यहाँ 1, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपके इस आयोडीन को किससे इंटू कर दूंगा, 2 से। गर्ल्स एंड बॉयज, किससे इंटू कर देंगे, 2 से। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर ए, डन। सेम तरीका, सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप लोग एबीसी के जो मैं स्टेप इंप्लीमेंटेशन समझाऊंगा उसको आप लोग लिखते रहिएगा भैया नीचे, उनको आप लिखते रहिएगा, जरूरी है, स्पेस कम है, थोड़ी स्पेस की कमी की वजह से मैं चीजें रब भी करता रहूंगा बार बार। ऑलराइट, बी स्टेप गर्ल्स एंड बॉयज, बी स्टेप है आप लोगों का क्या बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां समझते हैं स्टूडेंट्स की इस स्टेप को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं है कि स्टूडेंट्स अब इस मेथड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कि जो दोनों हाफ रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, दोनों आपकी जो हाफ रिएक्शंस है उनके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन करने। याद रखिएगा मैं कलर्ड मार्कर से डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, लिख नहीं रहा, डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। रेड वाला समझ जाना रिडक्शन का मतलब है, ब्लू वाला ऑक्सीडेशन का मतलब है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। आते हैं स्टेप में, यही स्टेप सबसे क्रूशियल है यहाँ पे। मैंने जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करा जाएगा बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट टू बी नोटेड गर्ल्स बॉयज। पिछले मेथड के अंदर हम एक अलग तरीके की अप्लाई क्या लिखे चले, अलग तरीके की स्टेप, एक अलग तरीके का तरीका लेके चल रहे थे इसको बैलेंस करने, लेकिन यहां तरीका अलग है। यहां तरीका बोल रहा है कि भैया क्या करो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो। और इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करो, यहां देखिए नीचे लिखा है रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कौन सी रिएक्शन में, रिडक्शन वाली भी रिएक्शन में कहां इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, रिएक्टेंट में ऐड होंगे। कहां ऐड होंगे, रिएक्टेंट में। और आपकी जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है वहां में कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आप लोगों की, ऑक्सीडेशन साइड पे। कहां रिएक्ट होगा, ऑक्सीडेशन को, सॉरी मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडाइज साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड। गर्ल्स एंड बॉयज, यहां ऑक्सीडाइज साइड कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट साइड होता है। वो रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। सॉरी अगेन माय मिस्टेक। सो नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी कि यहां पर आपका प्रोडक्ट साइड पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऐड करेंगे, ऊपर वाले में रिएक्टेंट साइड पर ऐड करा जाएगा। इंप्लीमेंट समझते हैं स्टूडेंट। तो यहां देखिएगा सबसे पहले आपका अगेन इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान फोकस करेगा सब बच्चे। मैग्नीज का बच्चों ऑक्सीडेशन यहां पर है +7, यहां पर है बच्चों +4। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है। गर्ल्स एंड बॉयज, ये मुझे पता है रिएक्टेंट, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन अब आप ये देखो कि कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है। अगर आप देखिए बच्चों 7 + 4 टोटल कितने यूनिट का फर्क है गर्ल्स एंड बॉयज, 3। ध्यान रखिएगा 3। स्टेप बोल रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसे ऐड कर दो। और ध्यान सुनिएगा, अगर रिडक्शन रिएक्शन, यहां देखिए अगर रिडक्शन रिएक्शन है स्टूडेंट तो कहां ऐड करा जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहा हूं कि +7 से +4 का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस मैग्नीज ने क्या करा है गर्ल्स एंड बॉयज, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। क्या कर रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा है स्टूडेंट। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस। गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग हियर द ऑक्सीडेशन नंबर। गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग हियर द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ये तरीका होगा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का। सिमिलरली ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पे जाते हैं। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन गर्ल्स एंड बॉयज, यहां देखिएगा अब देखिए इस रिएक्शन में थोड़ा ट्रिकी पार्ट आ गया। ट्रिकी पार्ट इसलिए क्योंकि स्टूडेंट यहां देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्टेप में देखो ना स्टूडेंट, तो देखो -1 जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, यहां देखो सिंगल आयोडीन था, यहां पे सिंगल आयोडीन का एटम था। लेकिन आपने इस वाले स्टेप में आयोडीन को बैलेंस कर दिया 2 से इंटू करके। देख रहे हैं आप लोग, 2 आयोडीन आप मल्टीप्लाई हो चुके हैं, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। और स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि देखिए जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं ना, तो ध्यान सुनेगा, हमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते टाइम हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी एटम, ध्यान सुनेगा, उस एलिमेंट के जितने भी एटम रिएक्शन में है ना, सभी को एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं है कि आप खाली सिंगल सिंगल ऑक्सीजन को और सिंगल सिंगल आयोडीन को बैलेंस कर दिया, सिंगल सिंगल मैग्नीज को बैलेंस कर दिया, सिंगल सिंगल क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। नहीं, उस एलिमेंट के जितने भी एटम है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्बिनेटिवली एक ऐड करके एक साथ निकालो और फिर उस ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो। यानी कि यहां पर भी मैं क्या करूंगा कि यहां पर बच्चों मैंने जो -1 लिखा था ना ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का, याद रखना बच्चों ये 1 आयोडीन का था। ध्यान सुनेगा, ये 1 आयोडीन का था। लेकिन एज यू कैन सी अब आप लोगों का आयोडीन किससे इंटू चुका है गर्ल्स एंड बॉयज, 2 से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अब इस आयोडीन का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर होगा
वो होगा -2। क्या होगा बच्चों? -2। जो और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, इसका तो 0 ही था, ये एलिमेंटल फॉर्म है, इसका तो 0 ही है, राइट। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, उसका है 0, राइट। तो ये आप लोगों का बैलेंस हो चुका है आयोडीन और Im- के बारे में। स्टेप पर आते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, स्टेप बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कहां इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो? जहां ऑक्सीडेशन हाफ है। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड कर दो? प्रोडक्ट साइड पे ऐड कर दो। अब दिमाग में जो आता है स्टूडेंट्स को, वो ये आता है कि सर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने, सर ये कैसे पता लगाओ? तो भैया इसको पता लगाने का सिंपल तरीका, यूनिट्स, कितने यूनिट का फर्क आ रहा है। ध्यान सुनिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितनी यूनिट्स का फर्क आ रहा है ये आइडेंटिफाई करिए और उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, यहां -2 यहां 0, 2 यूनिट का फर्क है। 0 और 2 में 2 यूनिट का फर्क है। यूनिट का मतलब नंबर, कितने नंबर का फर्क आ रहा है, सिंपल। 2 और 0 में बच्चों 2 यूनिट का फर्क आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज कि यहां पर अब मैं क्या करूंगा गर्ल्स एंड बॉयज, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा? 2। स्टूडेंट्स क्या कर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इन बोथ द हाफ रिएक्शन, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है उसका। उसके अंदर स्टूडेंट याद रखना, हम दोनों हाफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और दोनों हाफ रिएक्शन में आप हमेशा फोकस आप याद रखिएगा कि बच्चों जो रिडक्शन रिएक्शन में होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाले जगह पे आता है, मतलब रिएक्टेंट आपको इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, तो इसलिए उसको रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है। इसका जो मेन लॉजिक है ना वो ये, रूल याद कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है कि भैया अगर आप किसी चीज का गेन दिखाते हो, या आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर कि whenever we are showing a gain of electron in any reaction, तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है रिएक्टेंट साइड पे। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई चीज लूज हो रही है या कोई चीज रिलीज हो रही है या कोई चीज आप हटा रहे हो, तो उसको हम लोग दिखाते हैं प्रोडक्ट साइड पे, लाइक दिस। तो याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको प्रोडक्ट साइड दिखाया जा रहा है, और रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको रिएक्टेंट साइड दिखाया जा रहा है। तो गर्ल्स एंड बॉयज, दीज आर द टू रिएक्शंस तो यहां पर हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो अगेन हम लोगों का बच्चों ये वाला मेथड, ये वाला स्टेप पूरा हो गया, राइट। तो इसी को समझ लीजिएगा आप लोग प्लीज अगेन। और अब अगेन चलते हैं आप लोगों के सी स्टेप के बाद। तो सी स्टेप आप लोगों का गर्ल्स एंड बॉयज बता रहा है किसकी बैलेंसिंग? ये बता रहा है गर्ल्स एंड बॉयज बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्ज के बारे में। ये बता रहा है गर्ल्स एंड बॉयज आप लोगों का बैलेंसिंग ऑफ आयनिक चार्ज। स्टेप सेम गर्ल्स एंड बॉयज, अगेन सी स्टेप, स्टेप सेम देखिएगा, वही बात कर रहा है अगेन स्टूडेंट एसिडिक बेसिक मीडियम के बारे में। ये सेम चीज है वही आप लोगों की जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ाई थी। बार बार नाम लूंगा, हर बार नाम लूंगा, आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन अगेन लेक्चर को एफिशिएंट बनाने के लिए जरूरी है। प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फिर से देखें। अगेन बात है बच्चों आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। और अगेन जैसे कि आप देख सकते हो रिएक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाई है बेसिक मीडियम में हो रही है, यानी कि अगेन बेसिक मीडियम का गर्ल्स एंड बॉयज मतलब है कि नाउ अगेन आप लोगों के पास एक ऐसा आयन अवेलेबल है गर्ल्स एंड बॉयज, यू हैव एन सच टाइप ऑफ आयन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज। बच्चों आपके पास एक ऐसा आयन अवेलेबल है जिसके ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। So now if you have a negative charge ion, girls and boys, again if you have a negative charge ion, so again कहीं ना कहीं कंसेप्ट ये बोल रहा है कि भाई इसको ऐड करा जाए ऐसी जगह, ध्यान सुनेगा, इसको ऐड करा जाए ऐसी जगह जहां नेगेटिव चार्ज कम हो। क्या हो स्टूडेंट? जहां नेगेटिव चार्ज कम हो, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज का अगर आयन है तो उसको ऐसी जगह तो ऐड करना चाहिए जहां उसकी कमी हो। जहां चार्ज की ही कमी होगी वहीं तो ऐड करा जाएगा, जहां चार्ज की कमी नहीं होगी वहां क्यों ऐड करेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग दैट चार्ज जहां उसकी कमी ना हो। अगेन ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ये आपकी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन गर्ल्स एंड बॉयज। अगेन आप यहां देख सकते हो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप बी के बदलने से बच्चों थोड़ा सा स्टेप सी में कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज। अब याद रखिएगा आप लोगों का स्टेप बी की कैलकुलेशन बदलने से स्टूडेंट्स स्टेप सी के अंदर थोड़े इंप्लीमेंटेशन में फर्क आ जाएगा। फर्क क्या आएगा स्टूडेंट्स? लास्ट मेथड जो आपका ऑक्सीडेशन मेथड था स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने क्या पढ़ाया था, उसके अंदर आपका बच्चों को इलेक्ट्रॉन वगैरह का जिक्र नहीं होता था, तो इसलिए वहां पर आयनिक चार्ज आपका जो मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है ना गर्ल्स एंड बॉयज, ये देखिए ये जो चार्ज होता है आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यही होता है आपका आयनिक चार्ज। लेकिन स्टूडेंट अब क्योंकि इस मेथड के अंदर अब आप लोग इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर चुके हो, तो याद रखना स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा, while you are calculating the ionic charge in the reaction, while you are calculating the ionic charge of the reaction, you have to consider the charge of the electrons। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी कंसीडर करा जाएगा, यानी कि अब जब मैं चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज इंक्लूड होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -3 चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब उस 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी मैं आयनिक चार्ज में कैलकुलेशन में लूंगा, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। ये रूल कह रहा है, ये रूल कह रहा है, ये कंसेप्ट है बच्चों, इसको करने का तरीका कि हाउ यू हैव टू इंप्लीमेंट द मेथड, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कि बस अब करना क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज आ रहा है इसको भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गर्ल्स एंड बॉयज, यहां पर अब अगेन कि आप लोगों की रिएक्शन के अंदर अगेन यहां पर आप लोगों का इस पर है बच्चों -1 चार्ज,
और इस पर है -3, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो -3, तो टोटल हो गया -4। यहां कोई चार्ज नहीं दिख रहा गर्ल्स एंड बॉयज, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट, बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज, बेसिक मीडियम का मतलब है आपके पास है नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन का गर्ल्स एंड बॉयज मतलब है आप लोगों का कि आपको इस OH नेगेटिव को उस जगह लगाना चाहिए जहां नेगेटिव चार्ज कम है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज कहां कम है, दोनों में से अगर देखा जाए बच्चों, नेगेटिव चार्ज कम है आप लोगों का प्रोडक्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स अब एक OH याद रखना, एक OH बच्चों एक माइनस चार्ज लेकर आता है अपने साथ, याद रखना एक OH एक माइनस चार्ज लेकर के आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अगेन याद रखना, अगर आपको 4 नेगेटिव चाहिए ना तो यहां पर हम 4 OH लगा देंगे। याद रखना, अगर आपको 4 नेगेटिव चाहिए तो यहां पर हम लोग आपका 4 OH लगा देंगे। तो आपकी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन का बैलेंस हो चुका है मेथड। यहां पर अगर स्टूडेंट कैलकुलेट करो तो देखो -2 और -2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर बच्चों चार्ज बैलेंस है गर्ल्स एंड बॉयज, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। नाउ स्टूडेंट दिस इज द नेट बैलेंस रिएक्शन, ये आपके ऑलरेडी नेट बैलेंस रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों की ऑलरेडी बैलेंस है, ये रिएक्शन आप लोगों की बच्चों बैलेंस हो चुकी है, इसकी कहानी बची रह गई है बस। रिडक्शन वाली की रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन की कहानी बची रह गई, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग करनी है, राइट। स्टेप नंबर 5 और 6 अभी तो मैं रब नहीं कर रहा, लेकिन इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा और बारीकी से समझेगा उसे, राइट, क्योंकि अगला स्टेप समझा रहे हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों की बच्चों जो ओवरऑल मेन रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं करा कॉपी कर लो, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यस, सो नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रब दिस रिएक्शन। यस, सो नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि था स्टूडेंट्स आप लोगों का व्हाट डू वी कॉल, जो कि था स्टूडेंट्स आप लोगों का लास्ट स्टेप, जो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर D, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। यस, तो नाउ गर्ल्स एंड बॉयज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम में देखते हैं अगेन मेन रिएक्शन आपकी देखिए कहां तक आ चुकी है गर्ल्स एंड बॉयज। आप लोगों की अगर मेन रिएक्शन को देखा जाए तो मेन रिएक्शन अब आप लोगों की आ चुकी है यहां तक, व्हाट डू वी कॉल MnO2, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, क्या यार, दिस इज MnO2, और यहां पर भी आपका आ रहा है MnO2, और नाउ हियर वी हैव 4OH माइनस। ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस है आप लोगों की, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप बहुत आसान है भाई, ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो, ध्यान सुन लो, ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो और क्या करो, जहां ऑक्सीजन कम है, ध्यान देखिए सेम चीज, जहां ऑक्सीजन कम है वहां क्या करिए, उतने H2O ऐड कर दो। एक H2O में याद रखना स्टूडेंट एक ऑक्सीजन होता है गर्ल्स एंड बॉयज, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो जितने ऑक्सीजन जहां कम होंगे हम उतने H2O ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन जहां कम होंगे उतने H2O हम ऐड कर देंगे। तो यहां देख सकते हैं आप लोग कि स्टूडेंट यहां अगर देखा जाए तो यहां पर है टोटल 4 ऑक्सीजन, और यहां स्टूडेंट कैलकुलेट करते हो 4 और 2 टोटल है यहां बच्चों 6। ये आप लोगों को करना आता होगा बैलेंसिंग में, 2 और 4 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पर है बच्चों 4, यहाँ पर है टोटल 6, तो बच्चों कितना ऑक्सीजन का कमी है गर्ल्स एंड बॉयज, ये है आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी, और कितने की फर्क आ रहा है 2 का, तो गर्ल्स एंड बॉयज 2H2O हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, 2H2O हम लोग ऐड कर देंगे। सो दैट्स हाउ गर्ल्स एंड बॉयज अब आप लोगों की दोनों हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ, जो कि पहली स्टेप बैलेंस हो चुकी थी, इस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज आपकी बैलेंस हो जाती है। तो नाउ ये 4 स्टेप सेम तरीके से इंप्लीमेंट करा जा रहा है इस मेथड के भी अंदर। अगर एक बार में समझना है इंप्लीमेंटेशन तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, जरूरी है। यस, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया था जगह की कमी है तो बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या करना है स्टेप नंबर 5 के अंदर। तो यस, स्टेप नंबर 5 समझा रहा हूं स्टूडेंट, जिसके लिए मैं आपका ये वाला बीच का थोड़ा सा पार्ट हटा रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने आई होप कॉपी कर लिया होगा इस पार्ट को, ऑलराइट। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं, सब कुछ बताइए आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स अगला स्टेप है स्टूडेंट आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 था भाई, याद रखना है चारों स्टेप इसी के सब पार्ट्स थे, इसी के अंदर के पार्ट थे, तो ये आपके हो चुके हैं। स्टेप नंबर 5 देखते हैं। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 कह रहा है कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिस रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना स्टूडेंट, अब सेपरेटली हमने क्या करा, मेन रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ा, दोनों को सेपरेटली बैलेंसली दोनों को अलग अलग बैलेंस करा, और दोनों को बैलेंस करने के बाद क्या करना है बच्चों, उनको कंबाइन। गर्ल्स एंड बॉयज अब आपको इन दोनों को क्या करना है गर्ल्स एंड बॉयज, कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करा जाएगा स्टूडेंट, अब यहां देखिएगा ध्यान से, कंबाइन करने का रूल आपको बता रहा है कि भैया दोनों रिएक्शन को ऐसे कंबाइन करा जाए, ध्यान सुनिएगा, दोनों रिएक्शन को ऐसे कंबाइन करा जाए कि इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। यहां देखिए स्टूडेंट्स,
जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे इस स्टेप के अंदर, स्टेप बी के अंदर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, तो एक चीज आपने देखा होगा स्टूडेंट की रिडक्शन रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट साइड। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स अब कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन जिनको कंबाइन करना जाएगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपकी ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कब नहीं दिखेंगे? जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, अपने दोनों हाफ रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दोगे। तो स्टेप नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अब आपको रिएक्शन को कंबाइन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी दोनों रिएक्शन जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा था, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। और एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है गर्ल्स एंड बॉयज, हमें क्या करना होगा, अब इन दोनों ही रिएक्शन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करा जाए जिससे कि आपकी दोनों रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों रिएक्शंस के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, आपस में कैंसिल आउट हो जाए। और कैंसिल आउट कब होंगे, जब बराबर होंगे, याद रखना भैया, कैंसिल आउट कब होंगे, जब बराबर होंगे। तो स्टूडेंट अब बराबर इलेक्ट्रॉन करने के लिए देखिए स्टूडेंट, यहां पर है 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन, एक है रिएक्टेंट साइड, एक है प्रोडक्ट साइड। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा भी होगा, इजिकल्स टू के अगर एक सेम नंबर बराबर साइन के साथ इक्वल क्वांटिटी में होता है, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो इट विल गेट कैंसिल आउट। केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे होता है, अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई सब्सटेंस इस रिएक्शन के इक्वेशन की इधर और इधर दोनों तरफ अगर बराबर क्वांटिटी में हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए भी यही करना है कि अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन के नंबर को मल्टीप्लाई करके बराबर बनाना है। याद रखना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी। याद रखिएगा, पूरी रिएक्शन क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इधर है 3, उधर है 2, साफ साफ दिख रहा है बच्चों फर्क आप लोगों को। 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर तो आता नहीं, 3 और 2 डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आप क्या करें स्टूडेंट, देखिए यहां बच्चों अगर आप रिडक्शन रिएक्शन को देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, अब आप लोगों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इधर, तो उधर मल्टीप्लाई करते हैं कितने, 3, उधर वाले को बच्चों किससे इंटू कर दो, 3 से। और उधर कितने इलेक्ट्रॉन है समझ, 2, उधर कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से, इसको किससे इंटू कर दीजिए बच्चों, 2 से। दोनों रिएक्शन में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो यहां देखिए मल्टीप्लाई करने पर देखिए 2 जो इंटू होगा ना बच्चों, पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा, और पूरी रिएक्शन जब मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो अब आपकी रिएक्शन बन चुकी होगी कुछ ऐसा। ये देखिए इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ, ये वाली जो रिएक्शन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस रिएक्शन को आपने करा 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 से इंटू करा आप लोगों ने, तो 3 से उसको इंटू करेंगे आप लोग, तो 6, और ये आप जाएगा 3 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर भी बच्चों 6। तो ना एज यू कैन सी गर्ल्स एंड बॉयज कि दोनों हाफ रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम आ रहे हैं, जिसकी वजह से दे विल गेट कैंसिल आउट, दे विल गेट कैंसिल आउट। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन याद रखना भैया, स्टेप नंबर 5 ये बता रहा है ऐसे ऐड करा जाए कि सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, सारे रिएक्शंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, और कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनली जो ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स मुझे मिलती है, वो मिलती है गर्ल्स बॉयज मेरे को कुछ ऐसी। यस, सो नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर, दिस इज द ओवरऑल मेन बैलेंस्ड रिएक्शन। एज यू कैन सी, इस रिएक्शन को आप लोग प्रीवियस रिएक्शन से बैलेंस कर कंपेयर कर सकते हो, और वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सॉरी, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन फाइनली बैलेंस हो चुकी है। अगेन स्टेप नंबर 6 यही कह रहा है कि रिएक्शन को अगर पता लगाना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो कैसे पता लगाया जाएगा, ये पता लगाने के लिए क्या करिए, चार्ज, आयनिक चार्ज को बैलेंस कर लो दोनों तरफ, इधर -8, इधर भी -6 -2, इधर भी -8, इधर भी -8, रिएक्शन बैलेंस। सो गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज योर व्हाट डू वी कॉल हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इसको कॉपी कर लीजिएगा इस बैलेंसिंग को फाइनली, और अगेन इसके साथ हम लोग अब एक और रिएक्शन समझते हैं, और उसके ऊपर इस रूल को इंप्लीमेंट करना भी सीखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। कर लिया कॉपी सब लोगों ने, हटा दे, यस गर्ल्स एंड बॉयज कर लिया भाई। याद रखना ये स्टेप जो है ना, इसको मैं रब करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे बाकी रिएक्शन बैलेंस ही करनी है, और जैसे कि देख सकते हो बोर्ड पूरा भरा हुआ है, पर जगह भी नहीं है, ठीक है। सो अब फाइनली कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, हटा दिया जाता है फिलहाल। और अब the next part we have here,
इज योर व्हाट डू वी कॉल, एक और रिएक्शन समझते हैं स्टूडेंट सब आप लोगों की। बैलेंसिंग के लिए मेथड सेम फॉलो होगा, तरीका सेम फॉलो होगा। यस गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज द रिएक्शन। अगेन याद रखिएगा सारे स्टेप्स को सेम तरीके से अप्लाई करा जाएगा, सारा फोकस रहेगा इन 4 स्टेप पे। जितने भी स्टूडेंट्स अपने तरीके को, बैलेंसिंग के तरीके को, जितना भी आपके दिमाग में जंबल आता है चीजों को, कंसेप्ट्स का, वो सब इसी में आता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इन 4 स्टेप पे मेन फोकस देना है। चैप्टर स्टेप नंबर 5 बहुत आसान है, कैसे फैक्टर से इनटू करा जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए फटाफट जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो नाइट्रोजन अगेन स्टूडेंट वी हैव नाइट्रोजन हियर। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन आपका आएगा -2 स्टूडेंट, यस -2। यहाँ बच्चों आपका नाइट्रोजन आएगा -2 और अगेन यहाँ पे बच्चों क्लोरीन आ रहा है +5। यहाँ बच्चों नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे तो +2 और यहाँ बच्चों नाइट्रोजन और क्लोरीन आपका -1। तो नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या पहले पता लगा लो कौन रिडक्शन दिखा रहा है, कौन ऑक्सीडेशन, तभी डिवाइड होगी रिएक्शन। स्टूडेंट देखिए -2 से +2, गर्ल्स एंड बॉयज, -2 से +2 यानी कि स्टूडेंट देखिए -2 से +2 कोई एलिमेंट तभी जाएगा, यहां देखिए कि जब उसका नेगेटिव चार्ज पहले -2 से 0 लेकर आओ। और -2 से स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का चार्ज 0 कब होगा, जब वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर, क्या कर दे स्टूडेंट, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। सेम वे 0 से +2 बच्चों, 0 से +2 का मतलब है अगेन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहां पर भी 0 से +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करें गर्ल्स एंड बॉयज तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल अगर आप देखें यहां पर तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 4। टोटल लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है नाइट्रोजन का। तो इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बच्चों मैं बोल सकता हूं कि ये है आपका रिएक्शन में रिडक्शन में जाने, ओ सॉरी ये आपका बच्चों जा रहा है ऑक्सीडेशन में, ये बच्चों आप लोगों का जा रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन में, ऑलराइट। और क्लोरीन गर्ल्स एंड बॉयज, क्लोरीन अगर आप देखिए अगेन +5 से -1। अब देखिए +5 से -1, पॉजिटिव 5 को अगर 0 तक लाना होगा, देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन से विच आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो +5 से अगर 0 तक लाना है तो भैया +5 से 0 तक आने की कहानी क्या है कि कहीं ना कहीं एलिमेंट क्या कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ताकि +5 -5 0 हो जाए। ये तो लॉजिक है। इसके 5, इसका 5 चार्ज और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को -1 चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 माइनस, तो 5 माइनस और +5 0 हो जाएगा चार्ज। तो याद रखना अगर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके 0 पे लाना है स्टूडेंट तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर और -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो गर्ल्स एंड बॉयज टोटल कैलकुलेट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपके क्लोरीन ने टोटल क्या करा है, गेन करा है, किसका, 6 इलेक्ट्रॉन का गर्ल्स एंड बॉयज। और इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर आपको ऑक्सीजन दिखा रहा है, उल्टा उल्टा क्यों लिख रहा हूं यार बार बार मैं, यहां पर बच्चों ये दिखा रहा है आप लोगों का रिडक्शन। तो गर्ल्स एंड बॉयज अगेन 2 रिएक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन एलिमेंट यहां पर रिडक्शन दिखा रहा है और कौन ऑक्सीडेशन। यानी कि अगेन स्टेप्स के मुताबिक गर्ल्स एंड बॉयज, स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब आप लोगों का इनके मुताबिक बच्चों अब आप लोग देख सकते हो कि पहले के 3 स्टेप इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सीधा सीधा आते हैं स्टेप 4, यही मेन स्टेप है, याद रखिएगा भैया यही मेन स्टेप है। जिसने इस पे कमांड कर लिया समझ लो उसने बैलेंस पे कमांड कर लिया, बहुत आसान, राइट। सो अगेन दोनों रिएक्शंस को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं और फिर बैलेंस करते हैं इनको सेपरेटली। तो यस गर्ल्स एंड बॉयज, तो यहां देखिएगा, सॉरी दिस इज N2H4 बैलेंस करके दे रही है क्या, NO। याद रखना भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएक्टेंट यहां, प्रोडक्ट यहां, सेपरेट करके इसलिए लो क्योंकि अभी मैं स्टेप्स आपके बैलेंस करूंगा, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स आप लोगों का Cl, इधर है बच्चों क्लोरीन, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट अगेन और इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट यहां लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको बैलेंस करनी है दोनों रिएक्शन को सेपरेटली। तो अगेन पहला स्टेप, अगेन स्टूडेंट फटाफट जल्दी करते हैं। पहला स्टेप एलिमेंट को बैलेंस करना, क्लोरीन यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, बैलेंस है, राइट। नाइट्रोजन को देखो बच्चों, यहां 2 नाइट्रोजन है बच्चों, यहां 1 नाइट्रोजन है, तो क्या करा जाए, 2 से इंटू करेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज किससे इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए, बिल्कुल सही। अगला स्टेप अगेन स्टूडेंट्स, यही स्टेप आपको मैंने बताया था, क्या करना है इसमें करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि नाइट्रोजन यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक नाइट्रोजन का चार्ज था +2, गर्ल्स एंड बॉयज यहां देखिए आपने जो -2 निकाला था ना गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपका चार्ज आया था 1 नाइट्रोजन का, 1 नाइट्रोजन चार्ज था गर्ल्स एंड बॉयज। टोटल अगर आप यहां नाइट्रोजन देखें बच्चों, 2 नाइट्रोजन है, तो बच्चों 2 नाइट्रोजन का मतलब है कि यहां बेसिकली आपका टोटल चार्ज है -4, एक नाइट्रोजन को -2 तो 2 का -4।
सेम लॉजिक यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन बैलेंस कर चुके हो क्योंकि, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्टूडेंट, एक नाइट्रोजन को +2 चार्ज था, तो दो नाइट्रोजन को कितना चार्ज आ जाएगा, +4। कितना आ जाएगा बच्चों, +4। कंसेप्ट साफ है, -4 से +4 पे आना है, ध्यान सुनेगा, -4 से +4 पे आना है। क्या करा जाए, -4 से स्टूडेंट्स अगर आपको +4 तक जाना है तो पहले -4 से 0 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और फिर 0 से +4 तक आने के लिए फिर से फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो टोटल गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल क्या होगा यहाँ पर, टोटल आपका लूज होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे गर्ल्स एंड बॉयज, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले -4 से 0, फिर 0 से +4, इसकी बात हो रही है नाइट्रोजन की। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने स्टेप लिखवा भी रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो देखिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। तो मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन हाफ में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, ऑक्सीडेशन हाफ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कहां ऐड होगा आपका, हमेशा प्रोडक्ट साइड। यानी कि बच्चों ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ये मेरे को ऐड करने हैं किधर, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। नीचे वाली रिएक्शन बच्चों, क्लोरीन की जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये आपको दिखा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन का मतलब है गर्ल्स एंड बॉयज कि यहाँ पर अब आप लोगों का रिएक्शन जो है वो रिडक्शन हाफ है। ऑलराइट, नाउ रिडक्शन रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस था, एक पर फर्क क्या था बच्चों, यहाँ पर था ये +5, यहाँ पर हो गया -1। टोटल बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को पिछले बार भी कि जब आपकी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगी, देखिए रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगी स्टूडेंट, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों मैंने कहा था जब भी कोई चीज एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टूडेंट, तो गेन करता है किस तरफ, रिएक्टेंट साइड पे। किस तरफ गेन करता है, रिएक्टेंट। तो याद रखना बच्चों, रिडक्शन वाली रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करो रिएक्टेंट साइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे प्रोडक्ट साइड पे। कहां ऐड होंगे, प्रोडक्ट साइड पे। तो दीज आर द टू रिएक्शंस अगेन हियर, राइट। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, सी स्टेप, आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है। आयनिक चार्ज को बैलेंस करते टाइम ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा। रिएक्शन मैंने यहां स्पेसिफाई नहीं किया, अगेन बेसिक मीडियम में लेके चलता है, सबसे खतरनाक मीडियम है भाई, बहुत बच्चों को परेशान करता है, तो इसी को लेके चलता है, राइट, बेसिक मीडियम में। अगेन यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अब इस चार्ज को मत कंसीडर करना, इसको कंसीडर नहीं करना, ओके, इसको कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर नहीं करना, राइट। जो चार्ज बच्चों मॉलिक्यूल पे दिख रहा है वही, लेकिन मैं आपको क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी कंसीडर करना है इस बार। इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बच्चों -8 चार्ज है इधर, और इधर है बच्चों 0 चार्ज। इधर कितना चार्ज है बच्चों, 0, उधर -8 इधर 0। तो साथ साथ दिख रहा है कहीं ना कहीं कि अगर OH माइनस, क्योंकि अगेन मैंने पढ़ाया था एक OH के अंदर एक -1 चार्ज होता है। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अब तक तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो भी जानी चाहिए कि जहां नेगेटिव चार्ज कम है गर्ल्स बॉयज, जहां नेगेटिव चार्ज कम है वहां उतने OH लगा दीजिए। तो देखो 8 नेगेटिव चार्ज यहां कम है गर्ल्स बॉयज, तो 8 OH माइनस यहां ऐड होगा बच्चों, यहां पर 8 OH माइनस यहां पर ऐड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। यहां की बात करते हैं गर्ल्स बॉयज, यहां पे देखिएगा बच्चों -1 और 6 माइनस, -1 और 6 माइनस, कितना हो गया टोटल यहां पर गर्ल्स बॉयज, -7, और इधर है -1, इधर बच्चों -7, इधर है -1। फर्क आ रहा है कितनी चीज को बच्चों, कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है गर्ल्स बॉयज, अगेन यहां पर बच्चों यूनिट्स का फर्क आ रहा है टोटल 6 यूनिट्स का, -7 -1, 6 यूनिट का फर्क आ रहा है गर्ल्स बॉयज। तो क्या करेंगे, 6 OH माइनस इस रिएक्शन में बैलेंस कर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 OH माइनस ऐड कर देंगे किस साइड, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि यहां देखिए नेगेटिव चार्ज यहां कम है गर्ल्स बॉयज, यहां कम है, तो जहां नेगेटिव चार्ज कम होगा OH माइनस भी वहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो सेम स्टेप जो पहले बताया था स्टूडेंट्स वो यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीजन गर्ल्स बॉयज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों का ऑक्सीजन एटम। तो स्टूडेंट अगेन ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ कितने कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं आप लोगों के, यस। चलिए तो ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, सब साथ साथ कॉपी करते रहिएगा भाई, स्टेप्स में हटाता जा रहा हूं, साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, जरूरी है। ऑक्सीजन गर्ल्स बॉयज अगर देखा जाए तो यहां पर स्टूडेंट 2 × O कराता, तो यहां पर थे बच्चों टोटल 2 ऑक्सीजन, और यहां पर बच्चों आप लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं OH के साथ, यहां पर आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों टोटल 8 ऑक्सीजन। यहां स्टूडेंट देखा जाए तो यहां पर है 3 ऑक्सीजन इस रिएक्शन में, और यहां पर बच्चों OH माइनस आने की वजह से यहां पर आ चुके हैं बच्चों 6 ऑक्सीजन। सो नाउ स्टूडेंट्स अब यहां देखिएगा, अब आपको इनको दोनों को कंबाइन करना है गर्ल्स बॉयज, अब दोनों को कंबाइन करना है। क्या ऐड करना है आप लोगों को यहां पर, अब यहां पर आप लोगों को ऐड करना है H2O। क्या करना है बच्चों, आपको H2O ऐड करना है। H2O जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, एक H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो याद रखिएगा जहां ऑक्सीजन की जितनी कमी है उतने H2O, क्योंकि एक H2O एक ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो यहां अगर आप देखो तो टोटल यहां पर 8 है, यहां 2 है, यहां बच्चों 6 ऑक्सीजन की कमी है,
तो 6H2O यहां ऐड होगा, और यहां अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहां 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहां 3H2O यहां ऐड होगा। तो बच्चों ये आप लोगों का H2O ऐड करते ही आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। तो दीज आर द अगेन 4 स्टेप, जो कि मैंने अगेन कहा था आपको ध्यान देना पड़ेगा इन 4 स्टेप्स के अंदर। तो दिस इज हाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट पार्ट, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करना है, बट कंबाइन करते टाइम क्या कहा था मैंने? कंबाइन करते टाइम कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। 8 और 6 बच्चों उधर है ऊपर वाली ऑक्सीडेशन हाफ में है 8 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन। सारा फोकस इलेक्ट्रॉन पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, उन्हें कैंसिल आउट करना है। स्टेप नंबर 5 यही कहता था। एक तरफ है 8, एक तरफ है 6। कॉमन फैक्टर अगर निकाला जाए, गर्ल्स एंड बॉयज, इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो अगेन इनको समझ आ रहा है साफ साफ मेरे को कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, गर्ल्स एंड बॉयज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर मैं कहीं ना कहीं 3 से इंटू कर दूं, इस रिएक्शन को 3 से इंटू कर दूं तो 24 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इस रिएक्शन को गर्ल्स एंड बॉयज मैं 4 से इंटू कर दूं, गर्ल्स एंड बॉयज, इस रिएक्शन को अगर मैं 4 से इंटू कर दूं तो इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 24। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई का मतलब याद रखना बच्चों कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन में इंटू नहीं करना, पूरी रिएक्शन में इंटू करना। याद रखिएगा, पूरी रिएक्शन में इंटू करना है। तो इट विल बी समथिंग, जब आप रिएक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो योर फाइनल रिएक्शन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। 6NO2 3 into 8 हो जाएगा अगेन आप लोगों का व्हाट डू वी कॉल 24 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 into 8 दैट इज 18H2O। इधर बच्चों इस रिएक्शन को 4 से इंटू करा जा रहा है तो इट विल बी 4ClO3 माइनस 4 को इससे इंटू करा जाएगा। इट विल बी बिकम 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 into 4 दैट इज अगेन बच्चों 12H2O गिव्स। 4 को इंटू करा जाए बच्चों तो अगेन 4Cl माइनस प्लस 4 into 6 दैट इज अगेन हाउ मच? 24OH माइनस। Yes, girls and boys, यहाँ देखिएगा, this is the final reaction we have now. So in this reaction, as you can see here, कि this is the final reaction we got. और again अब क्या करना है? जो कॉमन फैक्टर बच्चों रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो आ रहे हैं उनको क्या करना है स्टूडेंट? कैंसिल आउट। क्या करना है स्टूडेंट? कैंसिल आउट। तो अगेन आप रिएक्शन में देख सकते हो स्टूडेंट्स की इस रिएक्शन में ऊपर रिएक्शन 24OH 24OH से गए, इधर बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन से गए। और देखिए स्टूडेंट्स H2O भी इस बार दोनों रिएक्शन में अवेलेबल है, अपोजिट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड इधर रिएक्टेंट साइड। तो अगेन इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहां से 12 हटा करके 6H2O बचेंगे। देख सकते हैं आप लोग अगेन जितना भी कुछ कैंसिल आउट करा सकते हैं हम उनको कैंसिल आउट करा चुके हैं। तो फाइनली क्या करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख दीजिए। कंबाइन करूंगा तो अगेन स्टूडेंट्स कंबाइन करने पर माय फाइनल रिएक्शन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। Yes, so now students this is the final reaction we have. चेक करने का तरीका स्टूडेंट्स, अगेन स्टेप नंबर 6 क्या था? वेरीफाई करने का तरीका। वेरीफाई करने के लिए आयन चार्ज बैलेंस कर लो। यहां देखोगे -4, यहां देखोगे -4, रिएक्शन बैलेंस है। तो नाउ दिस इज द स्टूडेंट्स फाइनल ओवरऑल मेन रिएक्शन। दिस इज योर फाइनल ओवरऑल मेन रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस रिएक्शन में कैसे मेथड को इंप्लीमेंट करना है। फाइन, कॉपी कर लीजिए सब लोग। देन वी गोइंग टू फॉलो अप विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिएक्शन। इस स्टेप को फॉलो करते हुए, इस मेथड को फॉलो करते हुए लास्ट रिएक्शन जो आपको बैलेंस करनी है बात करेंगे उसके बारे में, राइट? यस गर्ल्स एंड बॉयज, सो कर लिया अभी सबने। अब आगे देखते हैं इसे। फाइन, सो नाउ द लास्ट रिएक्शन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जो कि जहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं अब। So now student, the last reaction we have here is a very interesting one. ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। इसको जिसने समझ लिया, याद रखना, इसको जिसने समझ लिया यानी कि समझ जाइए उसको बैलेंसिंग समझ में आ गई। So now students, the last reaction we have here is your this reaction. Student, this is the reaction we have now, girls and boys. और याद रखिएगा स्टूडेंट, now this reaction is a example of disproportionation reaction. In the introduction of redox reaction के पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ऐसी रिएक्शन स्टूडेंट्स जो कि सेम एलिमेंट जिसमें रिडक्शन दिखा दे और ऑक्सीडेशन दोनों सेम ही एलिमेंट का, तो जितनी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग करिए स्टूडेंट्स, चाहे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करें, चाहे आप लोग हाफ रिएक्शन मेथड करें, जितने भी रिएक्शन तो अपने बैलेंस करिए स्टूडेंट, सभी रिएक्शंस के अंदर अलग अलग एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दिखा रहे थे। मतलब एक एलिमेंट जाता है रिडक्शन में, कोई तो दूसरा एलिमेंट जा रहा था ऑक्सीडेशन में।
ये सबसे मजेदार रिएक्शन है स्टूडेंट, इसमें सेम ही रिएक्शन में सेम ही एलिमेंट रिडक्शन में दिखा रहा है और ऑक्सीडेशन में दिखा रहा है। और जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में पढ़ाया था, वो सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ाया था बच्चों कि बैलेंसिंग के दौरान मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। याद रखना, जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो मैं इस OH माइनस को कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज बच्चों याद रखना ये OH यहां पर सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि मुझे पता चले कि रिएक्शन में क्या है, बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम तरीका, सेम स्टेप, कुछ नहीं करना, फटाफट ट्राई करते हैं और समझते क्या हो रहा है। P4 गल्सिमोर, याद रखना ये एलिमेंटल फॉर्म है फास्फोरस की। गल्सिमोर दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फास्फोरस, इसे व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। यहां बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर बच्चों ये दिखा रहा है -3, और यहां बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों यहां पर ये आ रहा है +2, -4 +2 वेट -4 +2 इक्वल टू -1, -2 इक्वल टू -1, तो x विल बी +1। तो गल्सिमोर यहां पर ये आ रहा है +1 की फॉर्म। गल्सिमोर दिस इज इन +1 फॉर्म। यस, तो नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर कि यहां पर आपके फास्फोरस पे जो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है +1। क्या आ रहा है बच्चों? +1 आ रहा है, राइट। सो एज यू कैन सी नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, इन दिस रिएक्शन यही फास्फोरस रिडक्शन दिखा रहा है, एंड नाउ गर्ल्स एंड बॉयज यही ऑक्सीडेशन, गर्ल्स एंड बॉयज यही फास्फोरस अब आप लोगों का ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है। तो नाउ गर्ल्स एंड बॉयज दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे करा जाए। ये जो स्टेप है बच्चों आप लोगों का स्टेप नंबर 4, इसमें 2 रिएक्शन में डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है बच्चों, सब कुछ सेम है, सारे कंसेप्ट सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। कंसेप्ट वही है अगेन आप लोगों का, जब सेम ही एलिमेंट रिडक्शन में जा रहा है, सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग जब इन दोनों रिएक्शंस को मैं डिवाइड करके लिखूंगा, यहां देखिएगा, अब जब मैं स्टूडेंट इन दोनों रिएक्शंस को डिवाइड करके लिखूंगा तो नाउ स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ये जो रिएक्टेंट स्पीशीज है जो कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों दिखा रही है बच्चों, इसको मैं दोनों रिएक्शन में साथ साथ लेके चलूंगा। यानी कि बच्चों इसी P4 को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी लेके चलेंगे। दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ, और अगेन स्टूडेंट इसी P4 को, गर्ल्स एंड बॉयज इसी P4 को अब हम लोग लेके चलेंगे बच्चों आप लोगों के रिडक्शन हाफ के अंदर। बच्चों इसी को हम लोग लेके चलेंगे आपका रिडक्शन हाफ के अंदर भी। ध्यान से समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिसको ये समझ में आ गई मतलब उसका काम खत्म, उसको समझ आ जाएगा बैलेंस, राइट। यस, सो नाउ सारे स्टेप सेम, वही सेम चीज, सारी चीज इंप्लीमेंट करनी है सेम तरीके से, कुछ अलग नहीं है। पहला स्टेप एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो अगेन स्टूडेंट इधर है 4 फास्फोरस गर्ल्स एंड बॉयज और इधर है 1, तो क्या करेंगे बच्चों इसको 4 से इंटू, इधर भी स्टूडेंट 4 फास्फोरस है, इधर है 1, तो इसको भी कर देंगे 4 से इंटू। पहला स्टेप सेम, एलिमेंट को फास्फोरस की बैलेंसिंग याद रखना भाई, इस रिएक्शन में फास्फोरस वो एलिमेंट है जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों दिखा रहा है। OH को याद रखना दोनों में से किसी रिएक्शन में लूंगा क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, बेसिक मीडियम में दिखाना, यानी रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप अगेन आपको बच्चों इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहां देखिए गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे जो फास्फोरस का -3 ऑक्सीडेशन नंबर था ना स्टूडेंट, वो अगेन सिंगल ऑक्सीजन का था, ओ सिंगल फास्फोरस का था। याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे जो फास्फोरस का -3 आ रहा है ये सिंगल फास्फोरस का, लेकिन अब आप इसको 4 से इंटू कर चुके हो, तो 4 से इंटू करने का मतलब बच्चों क्या करेंगे, अब इस फास्फोरस को जो -3 ऑक्सीडेशन नंबर था एक फास्फोरस का, इसको बच्चों हम क्या करेंगे अब 4 से इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे? 4 से, तो दैट विल बी -12। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पर है -12। साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट 12 यूनिट्स का फर्क आ रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि भैया रिडक्शन रिएक्शन में, ये रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? हमेशा रिएक्टेंट साइड। गर्ल्स एंड बॉयज कितना कहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? आपका रिएक्टेंट साइड। तो बच्चों 12 यूनिट के फर्क की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन में रिएक्टेंट में ऐड कर दूंगा, 12 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिएक्टेंट में ऐड होंगे, राइट। अगला स्टूडेंट्स सिंगल फास्फोरस, यहां पर भी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 1, लेकिन सिंगल फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर था +1, लेकिन अब टोटल बच्चों आपके पास है 4 फास्फोरस, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +4। कितना आएगा बच्चों? +4। और नाउ अगेन एज यू कैन सी हियर कि +4 आने की वजह से स्टूडेंट इस रिएक्शन को मुझे अगेन इधर है 0, इधर है +4, कितने यूनिट्स का फर्क है बच्चों? 4 यूनिट का फर्क आ रहा है साफ साफ। तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि दिस इज ऑक्सीडेशन, तो जहां पर बच्चों जितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है उतने क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। लेकिन कहां इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे। याद रखना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और किसी भी रिएक्शन में जब कोई चीज लूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो लूज होता है प्रोडक्ट साइड, राइट। सेम चीज। अगला स्टेप आयनिक चार्ज। इधर कोई चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स, 0। याद रखना भाई मॉलिक्यूल का चार्ज, और यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन आ रहा है आप लोगों को, तो इधर है टोटल 12 -12।
रिएक्शन हो रही है बच्चों बैलेंस बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम मतलब बच्चों यू हैव OH माइनस। तो मैंने क्या कहा था, जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए उतने यूनिट OH लगा, यानी कि एक OH पर होता है -1 चार्ज, तो अगर 12 माइनस चाहिए तो 12 OH लग जाएंगे, राइट। सेम वे बच्चों यहाँ पर अब आप लोगों का -1 चार्ज है, यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें भी माइनस लगा, इसमें भी माइनस लगा, राइट। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एक मॉलिक्यूल पर माइनस था बच्चों, एक मॉलिक्यूल पर -1 था, टोटल है 4, और 4 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, है ना, 4 माइनस इसकी वजह से भी आएगा, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो -8 आएगा इधर, कितना आएगा गर्ल्स बॉयज, इधर आएगा टोटल -8। मैंने आपको साफ साफ बताया था बैलेंसिंग के लिए आपके पास है एक ऐसी आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कहां ऐड करना चाहिए, अगेन उसको हम ऐड करेंगे दोनों में से उस जगह जहां नेगेटिव कम है। नेगेटिव कहां कम है बच्चों, यहाँ चार्ज 0 है, तो नेगेटिव कहां कम है गर्ल्स बॉयज, इस तरफ। तो यहाँ पर भी क्या करा जाए बच्चों, उधर है 8, इधर है 0, इधर हम ऐड कर देंगे 8 OH माइनस। कितने OH माइनस गर्ल्स बॉयज, 8 OH माइनस, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम तरीका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लीजिए दोनों तरफ, और फाइनल रिएक्शन को बैलेंस करके तरफ चलते हैं। इधर है स्टूडेंट देखिए, इधर है टोटल 12 ऑक्सीजन, इधर है स्टूडेंट्स हमारे पास 12 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि देखिए एक H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने H2O क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड, क्या करेंगे, उतने H2O हम लोग ऐड कर देंगे। इधर है 12 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है स्टूडेंट, तो क्या करा जाए, इधर हम 12 H2O डाल देंगे, सिंपल, सेम तरीका, वही सेम स्टेप वही यहां पे करेंगे, 12 H2O डाल देंगे। और सेम में यहां पर अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन काउंट करो स्टूडेंट, तो यहां देखिए 4 × 2, यहां देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन थे बच्चों, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, टोटल है 4, तो यहां पर हो गए बच्चों 8 ऑक्सीजन। गर्ल्स एंड बॉयज यहां पर कितने हो गए टोटल 8, यहां पर भी बच्चों कितने हैं 8, गर्ल्स एंड बॉयज एज यू कैन सी यहां पर भी कितने हैं 8। तो यानी कि स्टूडेंट इस रिएक्शन में अब आप लोगों को H2O ऐड करने की जरूरत नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज इस रिएक्शन में आप लोगों को H2O ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। गर्ल्स एंड बॉयज इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो नाउ फोर्थ स्टेप इज खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूं इस रिएक्शन को ताकि हौच पौच ना हो, करते रहेगा भाई सब साथ साथ, कॉपी बहुत जरूरी है, टाइम नहीं मिलेगा कॉपी करने का तो वीडियो पॉज कर लेना, बोल देना किसी को वीडियो पॉज करने के लिए, खुद नहीं कर सकते तो यस, सारी चीजें हटा देते हैं, थोड़ी क्लीन अप कर लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ लिखना है अभी मुझे, और राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, और कंबाइन करते टाइम मैंने बताया था कि किस चीज का ध्यान देंगे हम लोग, किस चीज का ध्यान देंगे स्टूडेंट्स हम लोग, कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे। इधर है 12, इधर है 4, साफ साफ दिख रहा है। 12 और 4 को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले रिएक्शन को तो ऐसे छोड़ दो, नीचे वाली को 3 से इंटू कर दो बच्चों, क्या करो नीचे वाली को 3 से इंटू कर दो, बैलेंस हो जाएगी, राइट। अब आप 3 से अगर इंटू करते हो बच्चों नीचे वाली रिएक्शन को, तो देखिए ऊपर वाली रिएक्शन तो एज इट इज लिख देते हैं, है ना, ऊपर वाली रिएक्शन स्टूडेंट एज इट इज लिख देते हैं, 12 OH माइनस, सॉरी wait student, there is some jumble. स्टूडेंट्स एज आई कैन सी कि यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे, इधर माइनस चार्ज था 12, इधर है -12 और उधर था बच्चों 0 चार्ज। सो नाउ स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक, इस रिएक्शन के अंदर बैलेंस है, इसमें तो सब कुछ ठीक है, फाइन, इसके अंदर सब कुछ ठीक है, राइट। इसमें -12 था स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएंगे 12 OH माइनस, लेट मी करेक्ट दिस वन फर्स्ट फॉर यू। 12 रिएक्टर अंदर 12 OH माइनस, अगर मैं ऑक्सीजन काउंट करूँ तो इधर है 12 ऑक्सीजन, इधर है 12 ऑक्सीजन, तो इधर आएंगे 12 H2O। यस स्टूडेंट्स अब ठीक है। नाउ गर्ल्स समझ दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस, कि उधर OH आना था, इधर H2O आना था, मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 12 H2O प्लस 12 H2O गिव्स 4PH3 प्लस 12 OH माइनस, ऑलराइट। ये रिएक्शन को देखें बच्चों, क्योंकि 3 से इंटू कर चुके हैं तो 3 × P4 और 3 ही स्टूडेंट OH माइनस से हो गए, तो 3 × 8 दैट इज योर व्हाट डू वी कॉल 24 OH माइनस गिव्स 3 × 4 दैट इज 12 H2PO2 माइनस प्लस 3 × 4 दैट इज 12। सो नाउ स्टूडेंट्स अब जितने भी OH और जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, नाउ फाइनली लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, 12 से 12 इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, इधर है 24, इधर है 12, तो 12 से जब 24 कटेंगे तो बच्चों 12 H2OH बचेंगे बच्चों, 12 OH बचेंगे, राइट। फाइनली क्योंकि P4 बच्चों दोनों में कॉमन थे, गर्ल्स एंड बॉयज P4 दोनों में कॉमन थे, तो दोनों P4 ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 कितना होगा गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल 4 P4 प्लस यहाँ क्या बचा रहेगा बच्चों आपका 12 OH माइनस प्लस
12H2O gives what? It gives you 12H2PO2 minus plus 4PS3. Now also this is the reaction. लेकिन नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी कि वैसे तो आप इस रिएक्शन को यहां पर भी छोड़ सकते हो, बट जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इस रिएक्शन के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जिससे आप पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दो तो आपकी रिएक्शन और सिंप्लीफाई हो सकती है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, इसमें हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, बट किसी रिएक्शन में अगर आपको ऐसा होता देखिए आप कर सकते हो कि स्टूडेंट अब इस पूरी रिएक्शन को एक काम करो 3 से डिवाइड कर दीजिए. क्या करिए कल सुबह 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरी रिएक्शन को. 3 से भी क्यों, 4 से डिवाइड कर दो ना, 4 ही कॉमन फैक्टर है पूरी रिएक्शन में. जैसे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 से डिवाइड करने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज 4 से डिवाइड करने के बाद फाइनली मेरी जो रिएक्शन बचती है वो बच्चों बचती है कुछ ऐसे. गर्ल्स एंड बॉयज फाइनल रिएक्शन जो मेरी बचती है वो बचती है बच्चों कुछ ऐसे. तो नाउ स्टूडेंट दिस इज द फाइनल बैलेंस रिएक्शन ऑफ disproportionation reaction of P4. So now student this is how you have to identify कि how your half reaction method and ion electron method काम करते हैं redox की बैलेंसिंग. Disproportionation reaction से ज्यादा डिफिकल्ट कोई रिएक्शन नहीं आ सकती. That's why this reaction is more important. वेरीफाई करने का सेम तरीका अगेन आयनिक चार्ज, इधर भी बच्चों -3 इधर भी -3 रिएक्शन बैलेंस है. So that's how student we have to follow up with the this method that is half reaction method. I hope आप लोगों को ये रिएक्शन और ये मेथड दोनों समझ आए होंगे. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले. रिडॉक्स चैप्टर के लिए फिलहाल इतना ही. आप सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय.